मेरा ख्याल से ये कहानी मैं बहुत बारी बता चुका हूं कि 2004 में कभी हमने ये नहीं सोचा था कि वेस्टीज जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। हमारा इंटेंशन बिल्कुल सिंपल था। सिंपल ये था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जो प्रो डिस्ट्रीब्यूटर हो। आज के दिन पे मैं, कमर और दीपक कई बारी बैठ के मजाक करते हैं। हम उस टाइम पे सोचा करते थे जब हमारी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ हो जाएगा तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, राइट? आज के दिन पे भी भगवान की दया से लाइफ तो सबकी बहुत अच्छी हुई है, बट द पॉइंट इज आज के दिन पे महीने में 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। और ये कभी सोचा नहीं था कि हम 2,500 करोड़ या अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं कि वी वांट टू बी अ $4 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी उस टाइम पे सोचा नहीं था कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। सिर्फ एक बात सोची थी कि अच्छी इंटेंशन के साथ हम लोगों को एक बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देंगे जिसके करके लोगों का फेथ फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 96 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं। उस टाइम पे जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को फेथ नहीं था। मैंने और मेरे साथ जो मेरी टीम थी, आप लोग जो थे हमारे साथ, आपको भी याद होगा कि दिन रात हमने जाके छोटी छोटी जगहों पे होम मीटिंग्स की, 1-to-1 मीटिंग्स की। मुझे अभी भी याद आता है, आप ही के नेटवर्क में एक होते थे मिस्टर रामरत्न दहिया और राजीव सिंह जी, राइट? जो बहादुरगढ़ से थे। और बहादुरगढ़ में जाके मुझे वो लाइफ का मेरा बहुत बढ़िया मोमेंट है। मैंने सर्दी के दिन में, इनफैक्ट इट वाज इन द इवनिंग, जो बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी है उसके जो सब्जी मंडी के जो आड़ती थे वो रात को 8 बजे फ्री होते थे। वो दुकान बंद करके आए और वहीं पे एक गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल का जो आगे ग्राउंड था उसके अंदर हमने मीटिंग की। पेड़ के ऊपर एक वो जो रोलर बोर्ड होता है ब्लैक रंग का, वो टांगा। चौक से मैं मार्केटिंग प्लान दिखा रहा हूं। ठंड के अंदर लोग कंबल लपेट के बैठे हैं और एक आदमी ने बल्ब जो है तार उसकी लटकाई हुई है अपने हाथ से और वो ब्लैक बोर्ड के पास लेके खड़ा है ताकि रोशनी हो। आई थिंक सो जो हमारा कनेक्ट रहा है, राइट, उस टाइम से कि लोगों के घर में जा जाके मार्केटिंग प्लान किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हजारों की, हजारों बारी प्लान शो किए, होम मीटिंग्स करने के बाद जो कनेक्ट बन चुका था, उसके करके मेरा यही मानना था कि इस दुनिया का अगर सबसे कोई नोबल वर्क है, जो सबसे नेक काम है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर एक आदमी खुद मिस्टेक्स करता है पर अपने डाउनलाइंस को सिखाता है कि तुम मिस्टेक मत करो। मुझे अगर सफल होने में ज्यादा टाइम लगा तो मेरी लर्निंग के साथ तुम्हें कम टाइम लगे और तुम जल्दी सफल हो। जब लोगों का नेटवर्क नहीं बन रहा होता, एक अच्छा अपलाइन उनका नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क को ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है, मेंटर करता है और नेटवर्क खड़ा कर देता है कि जाओ अब सारी जिंदगी कमाओ। इस तरह के बिजनेस के ऊपर 2003 और 4 तक आते आते लोगों की जो थॉट प्रोसेस था बिल्कुल बदल चुका था। पीपल जो है कभी डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छे तरीके से नहीं सोचते थे। कि कैरियर बनाया जा सके, लोग सोचते नहीं थे, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि इस सिस्टम के अंदर कभी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती। हमारा जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस था, मेरा, कमर और दीपक का, उसके साथ हम तीनों की जो सोच मिलती थी, सोच के ऊपर हमने कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जिसके करके लोग बड़ा प्राउड होके कहें कि हां, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लीडर हूं। सो दैट्स व्हाट थॉट प्रोसेस के साथ किया और आज के दिन पे भी वही थॉट प्रोसेस हमारा रहता है कि हम अपने लोगों की लाइफ को कैसे चेंज कर सकें, लोगों को और ज्यादा कैसे दे सकें, खुशियां कैसे ला सकें। आई थिंक सो दैट इज समथिंग जिसने हमारी नींव रखी थी और वही चीज आज के दिन पे हमें गाइड भी करती है, हमें मोटिवेट भी करती है। जो दिन रात हम काम करते रहते हैं वो इसीलिए है क्योंकि इंटेंशन सिर्फ एक है कि लोगों की लाइफ कैसे चेंज की जाए। कि लाइफ में तो चैलेंजेस तब से शुरू हो जाते हैं जब से हम पैदा होते हैं, जी, राइट? अगर हम रोते नहीं है तो हमारी मदर हमें दूध भी नहीं पिलाती, राइट? चैलेंजेस इतना कि अगर हमने अपने आप को वेट भी कर दिया, हम अपने आप को साफ भी नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प करता है। चैलेंजेस स्टार्ट फ्रॉम द डे यू आर बोर्न। करेक्ट। हर एक चीज, आपने आज घर से कहीं बाहर जाना है, कितने बजे पहुंचना है, वो भी चैलेंज है।
जी right? So when we started Vestige, we were prepared for challenges. मुझे याद है दिल्ली में GK2 की जो M ब्लॉक की मार्केट है, वेस्टीज को शुरू करने से कुछ दिन पहले मैं, कंवर और दीपक वहां पे मिले एक दिन शाम को कॉफी हाउस में. We were having a coffee and हमने बैठ के एक बात कही कि इतने अमाउंट पे इतनी सेल के ऊपर हमारा ब्रेक इवन होगा. और जो मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे आई वुड लाइक टू शेयर द फिगर विद यू, वो हमारी 18 लाख रुपए की अगर पर मंथ की सेल हो तब हमारा ब्रेक इवन होता था. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004. ब्रेक इवन को एक क्लियर कर दीजिएगा सर, ब्रेक इवन सबके लिए ताकि समझ में आ जाए. ब्रेक इवन यानी कि जो आपके खर्चे हैं, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, आपके ऑफिस का रेंट है, बिजली का रेंट है, आपने जो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, ऑफिस की मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग मिला के, और जो कितनी सेल करो ताकि जिसके ऊपर आपको लॉस ना हो और प्रॉफिट भी ना अभी बने, उस लेवल पे आप आ जाए तो उसको ब्रेक इवन कहते हैं. तो हमने उसको 18 लाख रुपए पे रखा था. और रखा क्यों था? क्योंकि हमेशा मेरा ये कहना है कि जब आप बिजनेस बिल्ड करो तो अपने खर्चे कम करो ताकि आपका बिजनेस जल्दी प्रॉफिटेबल हो सके. यू वोंट बिलीव, वेस्टीज शुरू करने से पहले मैं जब एल्केन इंटरनेशनल में था तब भी मेरे पास मर्सिडीज बेंज थी. मैं रहता था बैंगलोर में, 6 बेडरूम का अपार्टमेंट था मेरे पास, 3 सर्वेंट्स कंपनी ने दिए हुए थे, लाखों रुपए की सैलरी थी. पर जब हमने वेस्टीज शुरू की, आप मानोगे नहीं, कंवर, दीपक, मैं, हम तीनों ने 3 साल तक सिर्फ 10-10 हजार रुपए की सैलरी ली थी. राइट? हमारा जो उस शाम को मीटिंग हुई, हमने कहा कि हमने जो ये करना है इसको सफल बनाने के लिए हम कंपनी से कम लेंगे, कंपनी को देंगे ज्यादा, यानी कि खुद की इन्वेस्टमेंट करेंगे. और बात यही कही कि अगर हम 18 लाख रुपए की सेल नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को प्रोफेशनल कहना नहीं चाहिए. सबसे बड़ा तो वही चैलेंज था. बट मैं एक बात कहूंगा कि जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग हमेशा याद जरूर रखते हैं. वेस्टीज का सबसे पहली जो शुरुआत हुई, जो मार्केट हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी, वो थी कानपुर. और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे एम्बेसडर मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी को. वो मेरे फैन थे, मुझे इतना पता नहीं था, पर रमेश पुनानी जी उनके टच में थे और उन्होंने उनको कहा कि आपके जो मिस्टर बाली थे वो अपनी कंपनी शुरू करने लगे. मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों के फेथ की बात होती है. तो विजय मिश्रा जी ने कहा कि जी मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप मेरी उनसे बात कराओ और जो कंपनी वो शुरू करेंगे मैं उसको ज्वाइन जरूर करूंगा. राइट? तो विजय मिश्रा जी हमें मिलने आए, उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया. आई स्टिल रिमेंबर उस दिन पहली बारी वेस्टीज के अंदर एक दिन के अंदर 42 लोगों ने ज्वाइन किया था और सारे के सारे कानपुर से थे. उसके बाद वहां की मार्केट हमने शुरू करी काम करना. चैलेंजेस उसमें भी बहुत थे क्योंकि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि हम लैविशली काम कर सके. तो छोटे होटल्स में जाके रहते थे. मुझे याद है विजय कुमार मिश्रा जी के स्कूटर के पीछे बैठ के मैं भी जाके मीटिंग करा करता था. हम छोटी छोटी जगह गए. चैलेंजेस इतने थे कि हमने एक स्टॉक पॉइंट बनाया था फैजाबाद में. राइट? और वो 1 महीने के बाद ही वो मिस्टर जेके गुप्ता का है और 1 महीने के बाद वो उसको सरेंडर करना चाहते थे. राइट? नई कंपनी खुली है, उसका अगर स्टॉक पॉइंट अगर कोई सरेंडर कर दे तो कंपनी के लिए बहुत डैमेजिंग और बहुत बड़ा चैलेंज होता है. मैं और मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी फैजाबाद गए. हम 3 दिन वहां पे रुके, 1-to-1 मीटिंग्स की. और आज के दिन पे भी वो फैजाबाद में मिस्टर जेके गुप्ता हमारा सीएनएफ चला रहे हैं. Challenges have been phenomenal. लोगों का बिलीफ फैक्टर नहीं होता था कि वेस्टीज के 600 रुपए के मार्केटिंग प्लान में लोग लाखों रुपए की आमदनी पाएंगे. छोड़ो, करोड़ों रुपए की बात तो आप रहने दो. लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फेथ नहीं करते थे. राइट? लोगों ने जाके हमारे प्रोडक्ट टेस्ट कराए. लोग पूछते थे अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्या आप इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं डाल रहे? राइट? सो चैलेंजेस हैव बीन ऑलवेज बीन देयर. क्योंकि हमारे ऑफिसेस सिर्फ 2 थे, दिल्ली एंड बैंगलोर में. बाकी जगहों पे हम सर्विसेज नहीं दे सकते थे, प्रोडक्ट ले जाना मुश्किल होता था. लोग आते थे, छोड़ के चले जाते थे.
राइट? बट जो एक हमारा थॉट प्रोसेस था कि अगर हमने स्टार्ट कर दिया है सो वी विल मेक इट सक्सेसफुल, उसके ऊपर हम चलते रहे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे काफी लोगों को इस बात को पता ही है, अभी वेस्टीज को स्टार्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ था जब मेरी मदर की डेथ होगी। दैट वाज ऑन द 1st of March 2005 एंड बिलीव मी वी वर अंडर सो मच स्ट्रेस एंड चैलेंज दैट टाइम कि मेरे पास उनकी क्रिमेशन के लिए भी उस दिन पैसे नहीं थे। सो आई बोरोड मनी फ्रॉम माय सिस्टर, आई बोरोड फ्रॉम कवर। अगर और कोई आदमी होता वो इस चीज से टूट जाता और कहता कि मेरे को लाखों रुपए की नौकरी मिल रही है और मैं इस टाइम पे स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। हमने उस चैलेंज को भी ओवरकम किया, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ की। 5 साल के बाद जब लोग बहुत अच्छी इनकम पाने लग गए, तब हमारे पास आप जैसे फिनोमिनल जो लोग थे वो आए। उसके बाद भी कॉन्टिन्यूस चैलेंजेस चलते रहे और आज के दिन पे भी चलते हैं। सिंपल बताऊंगा कि हमने जब अपना सॉफ्टवेयर पहला खरीदा था, हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए पूरे पैसे नहीं थे। सो वी टॉक्ड अबाउट स्टैगर्ड पेमेंट्स कि जो हम उनको अगले 1 साल के अंदर पैसे देंगे, एकदम डाउन पेमेंट नहीं दे सकते थे। बट वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, राइट? चैलेंजेस हैव बीन फिनोमिनल, राइट? अगर आप देखें कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, हमारा उस टाइम पे एवरेज सेल चलती थी 72 करोड़, यानी कि 72 करोड़ पर मंथ। कैन यू बिलीव फ्रॉम 72 इट ड्रॉप टू 37 करोड़ इन अ सिंगल मंथ, राइट? टू गो बैक टू 72 करोड़ इट टुक अस 1 ईयर। और जीएसटी वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। आज के दिन पे लॉकडाउन बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने आज से जब पहली बार नेपाल खोला था, so we did phenomenally well in Nepal and we became #1 direct selling company over there। और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को ही स्टॉप कर दिया था, क्योंकि जब तक लॉ नहीं आएगा, उन्होंने कहा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी मार्केट लूज करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर मिसेस देब एंड मिस्टर देब एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अप योर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑनेस्टी से जब तक आप काम करेंगे, आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। मैं नेपाल का आपके साथ इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। आई रिमेंबर इट वाज मोस्ट प्रोबब्ली 28th of February शायद, या 26th of February, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया वहां के सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ नहीं होगा तब तक नेपाल के अंदर इसको ऑपरेट नहीं करने दिया जाए, क्योंकि लोग जो है मनी सर्कुलेशन स्कीम्स लगा के लाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिस दिन वो ऑर्डर आया शाम को 4 बजे, हमने उसी टाइम पे अपनी सेल क्लोज कर दी और अगले 3 दिन के अंदर हमने पूरा का पूरा पे आउट कर दिया, राइट? कंपनीज ने, बाकी कंपनीज जो वहां ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने 3-3, 4-4 महीने नहीं किया। हमने अगले 3 दिन के अंदर पूरा पे आउट कर दिया। एंड कैन यू बिलीव कि हमने 1.5 years अपना नेपाल का ऑफिस खोल के रखा, पूरा उसका रेंट देते रहे। हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे एम्प्लॉइज वहां पे थे और वो इसीलिए खोल के रखा कि अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है जो आप वापस करना चाहते हैं, आप वापस कीजिए। बहुत लोगों के चेक्स इश्यू हुए थे जिन्होंने अपने बैंक में नहीं डाले थे, हमने उनको बुला के उनकी पेमेंट की, राइट? किसी के प्रोडक्ट वाउचर थे, कुछ भी थे, सबको हमने क्लियर किया। तब जाके हम वापस इंडिया आए थे और जब उसके बाद हम गए तो आज के दिन पे हम नेपाल में इसलिए फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि उस चैलेंज के टाइम पे हम भागे नहीं, राइट? चैलेंजेस से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करोगे, आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करोगे, कुछ तो करोगे। मेरी सक्सेस का कारण पता है क्या है? कि लोग कहते हैं कि जी हमेशा करो तो राइट चीज करो, और मैं कहता हूं जब तक करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज राइट है कि कौन सी रॉन्ग है। क्या होगा? एट द मोस्ट एक गलती होगी ना, तो पता तो चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जब आपको पता चल गया कि गलत क्या है, अब तो सही करना है। सो दैट इज द वे आई थिंक सो वी हैव ऑलवेज ओवरकम द चैलेंजेस इन अवर लाइफ।
और चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी चैलेंजेस आर गोइंग टू बी और भी आने वाले समय में बहुत होंगे। ये जो टाइम अभी चल रहा है लॉकडाउन का, जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन है, मेरा ख्याल से आने वाले 1 साल के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल हमें करनी पड़ेगी, मास्क लगाने पड़ेंगे, इकट्ठे हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां पे कंपनी 79% की क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट पे ग्रोथ कर रही है और एकदम आपकी ग्रोथ के अंदर ब्रेक लग जाए, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। बट जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज से लगभग 12 साल पहले मैं कन्वर दीपक के साथ हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि हमें एक वॉर चेस्ट बनाना है। उन्होंने कहा सर वॉर चेस्ट का मतलब क्या है? मैंने कहा वॉर चेस्ट का मतलब यह है कि वेस्टीज को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करना है कि कल को कोई बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको हैंडल कर सके। और आज के दिन पे हमें किसी को ये पता नहीं था कि कोविड-19 के करके पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा, बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट टाइम पे जा रहा है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे जा रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, दिस वाज एंटायरली पॉसिबल बिकॉज हम चैलेंजेस के लिए रेडी थे। आप देखो लास्ट मंथ जब मार्च में हमने क्लोजिंग की है, तो मार्च की हमारी जो सेल थी दैट वाज 173 करोड़। डिस्पाइट 23 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद जो क्लोजिंग पीरियड के अंदर भी, और इस मंथ अप्रैल में भी जो हम कर रहे हैं, मेरी लीडर से भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं हम अपने पिछले मंथ की बीवी को मैच करेंगे, पीवी को मैच करेंगे, एंड आई थिंक सो वी विल डू अप्रॉक्सीमेटली 100+ crores दिस मंथ ऑल्सो। राइट मैम, वो पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना रोबस्ट है। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर डाल सक रहे हैं, जहां पे डिलीवरी पॉसिबल है हमने उस डिलीवरी को दे रहे हैं जी। वो इसलिए हमारे लिए हो सका बिकॉज वी वर रेडी फॉर चैलेंजेस। कि हमने कहा कि जब हमने इंडिया में नंबर 1 बनना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वैसे होने चाहिए, लोगों को ऑनलाइन बिलिंग मिल सके, लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी ज्यादा मिले। तब ये चैलेंजेस नहीं थे, पर हमने चैलेंजेस के लिए रेडी रहे। और जब आप अपने लिए सोच यही रखते हो कि मुझे तो करना है, आगे जितने बड़े चैलेंजेस आए एंड आई विल ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, बिलीव मी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि ना तो मैं अंगूठी डालता हूं, ना मैं कभी अपना हाथ जोशी को दिखाता हूं, सिर्फ एक चीज पे विश्वास करता हूं कि लेट्स कीप ऑन वर्किंग, एंड बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है जी सर। So I'm not worried about challenges, I'm just worried about solutions. आपके और मेरे एक हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर विली लंग, right? I really respect him and मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनका हमेशा मेरे को कहना होता था, गौतम, जब इकोनॉमी बूम करती है कि यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा है, तब हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एंड वो कहते थे कि जब इकोनॉमी डाउन होती है तब हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलता है, क्योंकि तब लोगों को पैसा चाहिए होता है कमाने के लिए। राइट? सो विद दिस क्राइसिस हैपनिंग, जहां पे इकोनॉमी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग लोग कर नहीं सक रहे, लोगों की नौकरियां बंद हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, उसके अंदर लोगों को चाहिए ये है कि ताकि अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक ऑल्टरनेट बिजनेस और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बनाए। मैं कल की भी एक जूम मीटिंग के अंदर मैं यही बात कर रहा था। फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरे को यूएस से एक वीडियो भेजा, उसमें उसने यही कहा कि he mentioned around about 20 industries जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं जो आगे चल के उनका प्रॉब्लम बहुत होगी। नंबर 1 he said होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कहते they are going to be very badly hit because अगले साल 2 साल तक लोग होटल्स में जाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। So he said that industry is going to be in crisis. Second, he talked about an industry which is airline industry.
He said that is going to be in crisis, major crisis. आप देख लीजिए कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा, हर दुनिया भर में टोटल लॉकडाउन है. He's having his own business in US. उसने कहा कि जो मेरा भी सोचना था और दुनिया में सारे लोग यही सोचते थे कि करना क्या है, पढ़ाई करो, get yourself very good education, go and have a degree from the best university, और उसके बाद एक बढ़िया सी कंपनी के अंदर अगर आप नौकरी आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी सेट हो जाती है. He told me, गौतम, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनका 18 से लेके 22 साल का कैरियर है, कंपनीज के सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज के दिन पे उनको पिंक स्लिप मिल गई है, यानी कि उनके पास अगले महीने से कोई जॉब नहीं है. कहता जहां पे इतनी कंपनियां बंद हो रही हैं, इतने लोग फ्री हो रहे हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर 43 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग अमेरिका के अंदर जिनके पास अब नौकरी नहीं है. He said, आने वाले टाइम के अंदर 2 इंडस्ट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा काम करेंगी. नंबर 1, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, कि लोग रियलाइज करेंगे कि हमें अपने लिए कुछ बिजनेस क्रिएट करना है. एंड बेस्ट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग. दूसरा, उसने जो मुझे कहा कि इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी वो है न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, अपने आप को बिल्ड करने के लिए इंडस्ट्री. राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब, या मेरे ख्याल से इम्यूनिटी का बूस्ट करने का मतलब, उस वर्ड का मतलब आज के दिन पे लोग सीख चुके हैं. इस पैंडेमिक में हमने बहुत नए नए लफ्ज सीखे हैं. एक ज्यादातर लोगों ने सीखा है क्वारंटाइन, दूसरा सीखा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा सीखा है कि इम्यूनिटी कैसे बिल्ड की जाए. आप सब जो हम सब इस मीटिंग के अंदर हैं, आप भी रियलाइज करते होंगे कि हैंड सैनिटाइजर हमने कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया था जितना इस टाइम पे किया है. राइट? जिसके पास कभी फेस मास्क नहीं था, आज के दिन पे लोग अपने पास 2-2, 3-3 फेस मास्क रख रहे हैं, काई के लिए, ताकि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो मेरा आप यही कहना है कि वी आर एब्सोल्युटली इन द राइट इंडस्ट्री. एंड राइट इंडस्ट्री के साथ साथ व्हाई वेस्टीज? बिकॉज वेस्टीज ने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग बनाया. हमारे 48 ऑफिसेज हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, R&D सेंटर हैं, वी हैव गॉट 20 वेयर हाउसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री. आज के दिन पे कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिनका एक वेयर हाउस होता था, और जब वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में आ गया, उनका अगले 3 महीने तक उनके वेयर हाउस से प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल सकेंगे. वो वेस्टीज को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट 20 वेयर हाउसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री. अगर एक रेड जोन में आएगा तो हम दूसरे या बाकी 19 से लोगों को सप्लाई कर देंगे. राइट? हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी ये है कि हम वेस्टीज बेस्ट डील्स के करके एसेंशियल कैटेगरी में भी हैं. हम अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच सक रहे हैं, लोगों को डिलीवरी भी कर सक रहे हैं. जिन कंपनीज ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया था, पिछले 5 से 10 साल से काम कर रही थी, जिन्होंने एप्लीकेशंस नहीं बनाई थी, लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग नहीं कर सकते थे, उनका बिजनेस एब्सोल्युटली जीरो हो चुका है पिछले 1.5 महीने में. वन ऑफ अवर वेरी गुड लीडर, जो आप सब भी जानते हैं, मिस्टर सोनू शर्मा का मेरे पास कल फोन आया था. तो वो कह रहे थे कि सर, हम वेस्टीज मैनेजमेंट की विजन के ऊपर हैट्स ऑफ हम करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव यू अ सैल्यूट. ही सेड, हमने पिछले 17 साल उस कंपनी में काम किया था वेस्टीज में आने से पहले. कह रहे हो, और मेरे डाउनलाइंस आज के दिन पे हमें फोन करके कहते हैं कि अगर हम उस कंपनी में होते तो हमारा यहाँ पे पे आउट भी ना वहां पे बनता, बल्कि वेस्टीज के अंदर हम उतना ही बिजनेस कर रहे हैं, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन. तो बीइंग विद वेस्टीज एज अ कंपनी, आई बिलीव, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उसके करके आने वाले टाइम के अंदर जहां पे बाकी कंपनीज अपने आप को रिकूप करेंगी, वो अपने आप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगी. हम तब तक दौड़ रहे होंगे, और जैसे आज के दिन पे. बिल्कुल ठीक सर. So the future is absolutely safe, and it's going to be a glorious future. Yes. Right? सर, हाँ जी. एक सवाल तरफ से, what will be your advice
what will be your advice to distributors during this lockdown period and immediately after the lockdown is lifted? देखो, मेरा एडवाइस लोगों को वही रहेगा जो मैं हमेशा कहता हूं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जी, Yes, sir. ठीक है, हम नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को भी प्रोस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी बात करते हैं, हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि टाइम नहीं है। और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई आदमी ये नहीं कहेगा टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। राइट, लोग तरस रहे हैं कि किसी का फोन आए, किसी से बात करे। राइट, so this is the time. Build up relationship with your prospects, build up relationship with your customers, right? Keep on talking about immunity, keep on talking about your products, keep on talking about your support system. जैसे ही लॉकडाउन खुले, जब आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि आपने पूरा तैयार कर लिया है, who are the people those who are ready to join, जिनको मैं ज्वाइन करा चुका हूं। इनफैक्ट मेरी लोगों से बात होती रहती है। I was talking to one of our distributors from Bombay yesterday. उन्होंने मेरे को कहा कि सर, मैंने आज के दिन पे 8 लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करवाया है जो पिछले 4 साल से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे। Right? So my advice is, this is a situation which is a very very tough situation. Definitely इससे दुनिया बाहर आएगी, किसी को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जब इस टाइम पे आप अपने आप को और ज्यादा रेडी कर सकते हैं, यू कैन रीड मोर बुक्स, यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। आई वाज टॉकिंग टू अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माइन, अ वेरी गुड लीडर फ्रॉम आगरा, उनसे मैं कल बात कर रहा था। ही सेड, सर, मुझे बहुत बड़ा एक शौक था किताबें खरीदने का। तो मैं बहुत बुक्स खरीदता था और सिर्फ पहले 20 पेज पढ़ता था, उसके बाद कभी पूरी बुक नहीं पढ़ता था। He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, उस पर्सन को कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने पूरी की पूरी बुक्स पढ़नी शुरू की है। एंड ही टोल्ड मी समथिंग व्हिच आई रियली रियली लाइक्ड इट। उन्होंने कहा, हमने बुक रीडिंग सेशंस रखे। कह रहे, हम ऑनलाइन लगभग 30 लोग मिलते हैं और किसी ना किसी बुक से कम 2 पेज पढ़ के हम आपस में शेयर करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सहारा कर सके और एक दूसरे को एजुकेट कर सके। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, एनरिच योरसेल्फ, अपनी हेल्थ को हेल्दी कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंड को और ज्यादा अलर्ट बनाओ। बिकॉज with this, when you are prepared, you will be absolutely be a superstar in times to come.